एसएससी में पूछे गए इस प्रश्न को देखिए, यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1, 0, 2 या इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल आसान प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न, जो जानते हैं वो बना चुके हैं। पूरे वीडियो का कंसेप्ट ये है कि मैं तो शुरू से बता रहा हूं, बिल्कुल शुरुआत से, कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनती है, कैसे हम इन प्रश्नों को देख करके ये समझेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, त्रिकोणमिति में प्रश्न 3 तरह से आते हैं। एक h/p b यानी कि लंब आधार कर्ण के आधार पे जो प्रश्न आते हैं, उसमें लिखा रहेगा साइन थीटा बराबर 4/5 या 5/4, तो cos थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालेगा। एक जो होता है वो इक्वेशन पे आता है, समीकरण पे आता है, जो इस तरह की चीजें दी हुई है, और इसमें ही सबसे ज्यादा कलिष्ठता से पूछे जाते हैं, या आपको कलिष्ठ लग सकते हैं, कलिष्ठ का मतलब कठिन लग सकते हैं। तीसरा जो होता है वो इनके मान के ऊपर होता है, यानी कि इनके वैल्यू के ऊपर। जैसे पूछ देगा कि साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो वो अलग है। अभी हम इसे सीख रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएं। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हम इसी को सबसे पहले वर्ग कर देंगे। जब आप उसको वर्ग करेंगे तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया नहीं होगा, उसको वर्ग करेंगे तो इसका वैल्यू आपको पता है, हमने बताया भी था, आप ध्यान रखिए। इसका वैल्यू पता है 1 घटाओ 2 गुने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान दिया हुआ, कट गया, यानी कि हो गया 1 घटाओ 1 अर्थात 0। जहां पर भी 0 है हमने इसको बना दिया। हमने बोला था ना ये बिल्कुल आसान है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और बनते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, अभी हमने वो बताया, इसके पहले वीडियो में हमने 2 वीडियो लाया उसमें बताया है। यहाँ पे देखिए शर्त, 2 शर्त दिया है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू एवं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू का पावर 3 यानी कि क्यू, तो tan थीटा बराबर क्या। तो देखिए अब कैसे इसको समझें, कैसे हमको क्या करना होगा। देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा को यदि साइन कॉस में देखेंगे तो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये वैल्यू है नॉर्मली tan थीटा को जब साइन कॉस में रखते हैं, तो ऐसे तो स्क्वायर करके या कुछ करके अलग बना सकते हैं। अब हम इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं, हम इन दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए हम डिवाइड कर देता हूं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी के पावर 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू पी के पावर 3। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू पी के पावर 3। हो गया। सेम कंडीशन से इसको हल कर देते हैं, 1 बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू के पावर 3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्यू के पावर 3। हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्यू के पावर 3। अब आपको लाना क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें इससे भागा दे देते हैं, साइन बटा कॉस होना चाहिए, तो हम भागा दे देते हैं। तो भागा देंगे तो क्या लिखाएगा, क्यू के पावर 3 बटा पी के पावर 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा गुने के क्या हो जाएगा, सो बताइए। गुने जब हम करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, ये वाला नीचे चला जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया। साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से करेंगे तो क्यू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से करेंगे तो क्यू हो जाएगा
घात घात कट गया तो tan थीटा बराबर क्या हो गया p बटा q। तो जहां पर भी p बटा q है आप उसको आंसर ठीक लगा दीजिए। इसके बाद भी बताने का तो जरूरत नहीं है, आप खुद भी हल कर सकते हैं। इसी तरह से चीजों को आपको पकड़ना होता है। इस प्रश्न को देखिए, ये सीडीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू k है, तब sin स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होगा। वहां पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा मैं स्किप कर ले रहा हूं क्योंकि कितना बोलते रहूं भाई, है ना। तो अब इसको क्या करें, अब यहां से देखिए cos sec है, वहां सीधा sin tan में लाना है। तो cos को sec में, सॉरी, cos को sin में बदलने के लिए वर्ग करना पड़ेगा, तभी तो ये वर्ग में जाएगा। tan के साथ भी वही कंडीशन है, तो हम इसको वर्ग कर लेते हैं। देखिए आपको यही पकड़ना होता है कि हमको क्या कर देना फटाक से कि हम वहां चले जाएं। तो वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आप उसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर k। यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमको लिखना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू k स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि sec थीटा का मान ही होता है 1 बटा cos थीटा, तो 1 बटा cos थीटा की जगह तो कट जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू k स्क्वायर। एक का एक कितना हो गया 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू k स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 और 2 4 माइनस, इसको डायरेक्ट यहां ले आइए k स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेके चला जाइए तो sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मान आया sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान आया 4 माइनस k स्क्वायर। अब जहां पर भी है हम इसको टिक लगा देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसे नहीं पूछेगा, ये इसी को भी तोड़ लेगा। और चूंकि दोनों वर्ग है तो a प्लस बी और a माइनस बी में भी कर सकता है, यानी कि 2 प्लस के इंटू 2 माइनस के भी लिख सकता है। याद रखिए कि अलजबरा, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्री जब भी बनती है तो उसमें अलजबरा का पूरा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप नहीं रखते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और दूसरा जो इस तरह का, ये तो आइडेंटिटीज में जो प्रश्न आते हैं उसमें, यानी कि सर्व समीकरण में जो प्रश्न आते हैं उसको आपको ध्यान रखना होगा कि हम कैसे जल्दी से कर लें कि वहां पहुंच जाए। तो cos को वर्ग करेंगे तो sin हो जाएगा, sec को वर्ग करेंगे तो tan हो जाएगा, और यही छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना होता है। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी आपका एक सीडीएस में पूछा था कि किसी वास्तविक संख्या थीटा के लिए sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा किसके बराबर है। देखिए ये जो भी हमने सीखा प्रश्न उसी का है, थोड़ा सा फिल्टर टाइप के रहता है, मतलब वहां एक शर्त दिया हुआ है, दूसरे शर्त को आपको प्रूव करने या वहां पर पहुंचने बोलता है। यहाँ पे वो नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है और आपको इसमें से खोज के निकाल लेना। देखिए ये जो होता है ना ये आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल होता है। टेक्निकल ये होता है ना कि कुछ भी रह सकता है, बस समझ रहे हैं, कुछ भी रह सकता है। हम क्या पकड़े, कैसे पकड़े, तो देखिए ये तो सिंपल है, इसलिए सिंपल है कि यहाँ पे tan उनका कहीं कोई मान नहीं है, जो है sin cos में ही है। तो हम इसको क्या करें, तो थोड़ा सा इसको हल करते हैं। आइए इसको कैसे करते हैं। sin स्क्वायर थीटा का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं चूंकि 4 है, माइनस cos स्क्वायर थीटा का दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं चूंकि 4 है। तो ये बैठ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के वाले सूत्र पर। मैंने पहले भी बोला था कि यदि आपको अलजबरा आती है तो आप बहुत परफेक्टली बनाएंगे, नहीं आती है तो दिक्कत होती है। अभी बैठ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो हम यहाँ 1 इंटू इसको, देखिए आप किसी को कुछ में भी बदल सकते हैं, तो हम इसको ले आते हैं, किस चीज में ले, सो बताइए, कॉस में बदल देते हैं, तो हम लिख देते हैं 1 माइनस, इसको भाग बदल रहे हैं, याद रखिए इस साइन स्क्वायर को बदल रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो हमने जब साइन स्क्वायर थीटा को बदला तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में बदल दिया, इस कोस स्क्वायर थीटा को रहने दिया, तो एक इस एक का तो कोई मतलब नहीं रहा है, तो गुना में था, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ गया। क्या कहीं पे मिल रहा है? स्पष्ट बात है नहीं मिल रहा है, तो हमारा उत्तर डी होगा, क्योंकि नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, ये कैसे रहता है, ठीक है ना। आपको इस शर्त को देखना है और ऑप्शन को देख लेना है कि कहां पे है, और उसी के अनुसार इसको बिहेव कर लेना। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न है कि कॉट थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। अब ऑप्शन में कुछ भी रह सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी, वो जैसे मनो वैसे सेट कर लेगा। आपको ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह दूंगा कि यही पूछता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकता है, एकदम साधारण सा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपको बताना। तो इस तरह से होता, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको, चूंकि अभी हमने आपको बताया, इसके पहले भी बताया, उसको देख करके आप हमें आंसर कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ये हम नहीं बताएंगे, ताकि थोड़ा सा भी मेहनत कीजिए। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ, जहाँ पे चीजें आपको आसानी से मिलती रहेंगी, शांति से मिलती रहेंगी। शांति मतलब बहुत ज्यादा सूचनाओं का भंडार आपके ज्ञान में नहीं भर देंगे, दिमाग में भर देंगे कि एकदम अति हो जाए। और हाँ, इन सब योजना परियोजना के अलावे एक जो फिर से आग्रह कर लूं कि अपने घर पे बैठ के शांति से जो भी आपके पास पाठ्य पुस्तक, ऑनलाइन नहीं, मोबाइल नहीं, मोबाइल को छोड़ करके जो भी पाठ्य पुस्तक है उससे सीखने और समझने का प्रयास करें। पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं, यानी कि मानक जो किताब होते हैं किसी भी क्षेत्र के, कंपटीशन के क्षेत्र के या किसी के भी, आप उसी को पढ़िए और आप नोट्स खुद से बनाइए। बात समझ रहे हैं? पढ़िए खुद से, नोट्स भी खुद से बनाइए, तब आप देखिए आप में बहुगुणित सफलता प्राप्त होगी या बहुगुणित परिवर्तन होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए